हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के कार्टून को समझेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट कार्टून आता है जो है ये ड्रैगन की तस्वीर। देखो, ये जो ड्रैगन है वो आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको एक आदमी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है यह कार्टून किस देश से संबंध रखता है, यानी ये कार्टून का संबंध किस देश से है। इसी में इस दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति को समझाइए। और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी कि जो यह कार्टून है यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन को किस स्थान पर रखता है, या चीन की किस शक्ति को दर्शाता है, या चीन की किस स्थिति को ये बताता है। तो ये तीन क्वेश्चन थे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर समझते हैं एक बार। देखो, पहला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर है कि यह कार्टून किससे संबंध है, तो ये कार्टून चीन से संबंध रखता है। दूसरा इसी में बोलता है, जो क्वेश्चन था कि यह कार्टून जो था वो चीन की किस शक्ति को दर्शाता है। तो देखो, यह कार्टून ना चीन की आर्थिक शक्ति को दिखाता है या दर्शाता है। यह बताता है कि चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से ड्रैगन की तरह क्या हो रही है, बढ़ रही है। और साथ ही साथ ये यह भी बताता है कि चीन 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यानी चीन का आर्थिक विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि वो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम है। और जो हमारा तीसरा आंसर है वो होता है ये कार्टून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन को 2040 तक नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम है। और यही एक तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। अब हमारा जो दूसरा कार्टून है वो है ये साइकिल। देखो, ये साइकिल जो है वो चीन, इस पर लिखा हुआ है चाइना, और एक तरफ सिंबल बना है, दूसरी तरफ सिंबल बना है। तो कभी कभी पूछता है टायर के दोनों सिंबल किस किस चीज़ के प्रतीक है। और जैसे पहला क्वेश्चन है साइकिल में कार्टून किस देश का प्रतीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कार्टून किस दोहरेपन को दर्शाता है। जैसे दो पहिए हैं और दोहरेपन को दर्शा रहा है, तो यही बोल रहा है कार्टून किस दोहरेपन को दिखाता है या दर्शाता है। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या क्या काम किए जिससे उसका आर्थिक विकास तेज़ी से होने लग गया। ठीक है, तो चलो अब इसके एक बार आंसर समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइकिल में कार्टून जो था वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो मैंने बताया चाइना, उस पर लिखा भी हुआ है चाइना, तो ये कार्टून में जो साइकिल है वो चीन का प्रतीक है। इसी में हमारा दूसरा आंसर आ रहा है कि कार्टून में जो पहिया थे यानी किस दोहरेपन को दर्शा रहा था। तो पहला साम्यवाद का प्रतीक था, दूसरा पूंजीवाद का प्रतीक था। ये दो तरह के थे। और इसके अलावा जो तीसरा आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर है यह चीन की आर्थिक विकास के लिए उसने क्या किया। तो देखो, चीन ने आर्थिक विकास के लिए खेतों का निजीकरण किया, फिर उद्योगों का निजीकरण किया, फिर खुले द्वार की नीति अपनाई। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कार्टून की तरफ। हमारा नेक्स्ट कार्टून है, देखो ये कि दो व्यक्ति एक रस्सी को खींच रहे हैं और एक पे एक व्यक्ति चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि रस्सी पर कौन चल रहा है। ठीक है, कि यानी रस्सी पे चलने वाला व्यक्ति कौन है। और इसी में दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो बोलता है कि आज के विश्व में शक्ति संतुलन बनाना क्यों मुश्किल है, कि आज के टाइम में शक्ति संतुलन को इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। और यही इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि उन देशों के नाम लिखिए जो संगठन में मुश्किल से फेल रहे हैं। ठीक है, कि उन देशों के नाम लिखो जो संगठन में मुश्किल से क्या हो रहे हैं, फेल रहे हैं। तीनों के आंसर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो रस्सी पे चल रहा था व्यक्ति वो आसियान था, यानी आसियान रस्सी पे चल रहा है। यहीं दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि अमेरिका और चीन के कारण शक्ति संतुलन कर पाना आज बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए आज शक्ति संतुलन करना मुश्किल है। और वही हमारा तीसरा आंसर है अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसके कारण आज ये प्रॉब्लम आ रही है।